हेलो एवरीवन, मैं अशोक कुमार यादव स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की क्लास में हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं यूपी बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश सप्लीमेंट्री के अंतर्गत चैप्टर 5 शुड विजिट हिट मम्मी के 60 क्वेश्चन आंसर का पार्ट 2। दोस्तों, इसका पार्ट 1 का वीडियो ऑलरेडी हम बना चुके हैं और चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, जिसमें आप लोगों को हम 10 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कराए हैं। तो आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके साथ और हैं जिसका अध्ययन करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट इसका फर्स्ट पार्ट का वीडियो नहीं देखे हैं तो वो देख सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, या आप लोग सर्च कर सकते हैं शुड विजिट हिट मम्मी 60 क्वेश्चन आंसर बाय अशोक सर करके। तो आइए देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है। एक एक शब्द के अर्थ को बताते हुए पूरी तरह से हम आप लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे। आप लोग बिल्कुल जो है तैयार हो जाइए समझने के लिए। पहले क्वेश्चन में हमसे बोला है वाई डज जो इंसिस्ट दैट हर फादर शुड टेल हर द स्टोरी विथ ए डिफरेंट एंडिंग। अब देखिए क्वेश्चन को समझिएगा। वाई मीन्स होता है क्यों। जो आप लोगों को पता होगा कि जैक की पुत्री का नाम है जो, और इंसिस्ट का मतलब होता है जोर देना, बल देना, यानी कि जो क्यों जोर दे रही थी दैट की हर फादर उसका पिता जो जैक था शुड टेल हर स्टोरी उसको कहानी सुनाए विथ ए डिफरेंट एंडिंग। विथ माने साथ, एक डिफरेंट माने अलग, एंडिंग मीन्स होता है अंत, एक अलग अंत के साथ। यानी जो क्यों जोर दे रही थी कि उसका पिता उसको एक अलग एंडिंग के साथ, एक अलग अंत के साथ जो है कहानी को सुनाए, क्योंकि जिस प्रकार से जैक कहानी को सुना करके कहानी का अंत किया था वह इसको पसंद नहीं था। ये चाहती थी कि जादूगर उसकी मम्मी को मारे, रोजर स्कंक के। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा, फिर समझते हैं इसके आंसर से। जो इज जस्ट ए चाइल्ड ऑफ 4, जो इज मीन्स है जस्ट केवल, ए चाइल्ड एक बच्ची, ऑफ 4 4 वर्ष की, जो केवल एक 4 साल की बच्ची है। हर पर्सपेक्टिव, और हर उसका जो पर्सपेक्टिव है, जो दृष्टिकोण है, पर्सपेक्टिव का मतलब होता है दृष्टिकोण, उसका जो दृष्टिकोण है ऑफ लाइफ जीवन का, इज डिफरेंट अलग है, फ्रॉम हर फादर उसके पिता से। यानी जो एक 4 वर्ष की लड़की है, बच्ची है, और उसके पिता से उसका जो दृष्टिकोण जीवन का है वो अलग है। पिताजी जीवन को कुछ अलग प्रकार से सोचते हैं, एक कुछ अलग प्रकार से सोचती है। सी, आगे देखिए, सी डज नॉट नो, सी मीन्स वह डज नॉट नो, नो का मतलब होता है जानना, वह नहीं जानती है अबाउट द हर्ष रियलिटी ऑफ लाइफ। अबाउट मीन्स बारे में, हर्ष रियलिटी, हर्ष का मतलब होता है कठोर, रियलिटीज का मतलब होता है वास्तविकता, ऑफ लाइफ जीवन के, वह जीवन के कठोर वास्तविकता के बारे में नहीं जानती है। अकॉर्डिंग टू हर, अकॉर्डिंग मीन्स होता है के अनुसार, हर उसके, यानी उसके अनुसार, जो के अनुसार, रोजर स्कंक, रोजर स्कंक वाज मीन्स था, क्वाइट हैप्पी, क्वाइट मीन्स बिल्कुल, हैप्पी मीन्स खुश, टू प्ले खेलने के लिए, विथ हर फ्रेंड्स अपने दोस्तों के साथ। अब उसके अनुसार जो रोजर स्कंक था, जब उसकी स्मेल को चेंज कर दिया गया, गुलाब में परिवर्तित कर दिया गया, तो वह अपने दोस्तों के साथ खेलने में बिल्कुल खुश था। बट नॉट नो, सी मीन्स वह डज नॉट नो, डज नॉट नो, नो मीन्स होता है जानना, लेकिन वह नहीं जानती है दैट की द फाउल स्मेल, फाउल स्मेल का मतलब होता है खराब गंध, खराब गंध, बुरी गंध, इज है द कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है चारित्रिक, और फीचर का मतलब होता है विशेषता। लेकिन वह नहीं जानती है कि जो खराब गंध है वह एक चारित्रिक विशेषता है ऑफ ए स्कंक, एक रोजर स्कंक की, क्योंकि वह ये नहीं जानती है कि स्कंक की चारित्रिक विशेषता होती है क्या, खराब गंध करना। तो उसकी मम्मी ये चाहती थी कि जब ये खराब गंध करेगा तो कोई शिकारी इसके पास नहीं आएगा और हमारा बच्चा सेफ रहेगा। लेकिन ऐसा दृष्टिकोण जो है जो नहीं रखती थी, वह इसको अलग तरीके से देखती थी। तो ये हम लोगों का आंसर हो गया। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों का। अगला क्वेश्चन है हु इज जो। हु मीन्स कौन, इज मीन्स है जो, ये जैक की पुत्री जो की बात की गई है कि जो कौन है। और हाउ डज सी रिस्पॉन्ड, हाउ मीन्स कैसा, सी मीन्स वह रिस्पॉन्ड करती है, उत्तर देती है, टू हर फादर्स स्टोरी टेलिंग, जो उसके पिता उसको स्टोरी कहानी टेलिंग करते हैं, सुना रहे होते हैं। यानी कि जो कौन है और जो उसके पिता उसको कहानी सुना रहे हैं, उस कहानी का वो कैसा रिस्पॉन्ड करती है, कैसा प्रतिक्रिया देती है, ये हम लोग कह सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। जो इज ए लिटल गर्ल अबाउट 4,
जो इज है ए लिटिल गर्ल, एक छोटी लड़की, ऑफ अबाउट 4, लगभग 4 वर्ष की, वेन जब सी वाज 2 ईयर्स, वेन जब सी वाज वह थी 2 ईयर्स 2 वर्ष की, तो हर फादर उसके पिता स्टार्टेड शुरू किए द ट्रेडिशन परंपरा, तब उसके पिता जब वह 2 वर्ष की थी तभी से उसके पिता एक परंपरा शुरू किए ऑफ टेलिंग सुनाने का, हर उसको स्टोरी कहानी, इन द इवनिंग शाम में, एंड और यहाँ पर एंड रहेगा, एंड और सैटरडे नैप्स, सैटरडे नैप का मतलब होगा शनिवार की नींद, और दोपहर के बाद शनिवार की नींद के लिए, यानी पूरे का अर्थ हम समझेंगे कि जो एक लगभग 4 वर्ष की छोटी बच्ची है और जब वह 2 वर्ष की थी तभी उसके पिता उसको कहानी सुनाने की परंपरा शुरू किए प्रत्येक शाम को और शनिवार की दोपहर की नींद के लिए। द लिटिल गर्ल, और यह छोटी बच्ची, वुड स्लीप सोती थी, वाइल जब लिसनिंग टू द स्टोरी, जब वो लिसनिंग सुन रही होती थी द स्टोरी कहानी को, और यह बच्ची जो थी तभी सोती थी जब वह कहानी को सुन रही होती थी। बट लेकिन नाउ अब सी इज अबाउट 4, बट लेकिन नाउ अब सी इज वह है अबाउट 4 लगभग 4 वर्ष की, लेकिन अब वह लड़की लगभग 4 वर्ष की हो गई है, और सी हैज़ बिकम क्वाइट, और सी हैज़ बिकम का मतलब होता है होना, अब वह हो गई है क्वाइट बिल्कुल, इनक्यूसिटिव, इनक्यूसिटिव का मतलब होता है जिज्ञासु, अब वह बिल्कुल जिज्ञासु हो गई है। सी नेवर स्लीप्स, वह कभी नहीं सोती है, वाइल जब तक कि लिसनिंग टू द स्टोरी कहानी को न सुन ले, लिसन मीन्स होता है सुनना, यानी जब तक वह कहानी को न सुन ले वह सोती नहीं है। ऑन द अदर हैंड, ऑन द अदर हैंड का मतलब होगा दूसरी तरफ, सी वुड आस्क वह पूछती है, हर फादर अपने पिता से, क्या, मेनी क्वेश्चंस का मतलब होगा बहुत से प्रश्न, और वह दूसरी तरफ वह अपने पिता से बहुत से प्रश्नों को भी क्या करती है, पूछती है। तो इस प्रकार से हम लोगों का एक क्वेश्चन जो था इसका आंसर कंप्लीट हुआ। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अब देखिए हम लोगों का अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक वाज जोज प्रॉब्लम, व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं कि वाज मीन्स थी जो की समस्या, मतलब आप क्या सोचते हैं कि जो की समस्या क्या थी। तो ये हमारा क्वेश्चन है, आइए देखते हैं जो की समस्या क्या थी। इन फैक्ट, वास्तव में, इन फैक्ट का मतलब होगा वास्तव में देयर वाज नो प्रॉब्लम विथ जो, देयर वाज मतलब थी, नो प्रॉब्लम कोई नहीं समस्या थी, विथ जो के साथ, यानी जो के साथ वास्तव में कोई समस्या नहीं थी। नाउ अब सी वाज इन ग्रोविंग फेज, नाउ अब सी वाज वह थी इन ए ग्रोविंग का मतलब होता है बढ़ती हुई, फेज का मतलब होता है चरण, ऑफ हर लाइफ अपने जीवन के, अब वह अपने जीवन के बढ़ते हुए चरण में थी, यानी अब वो बड़ी हो रही थी। लाइक अदर चिल्ड्रेन, लाइक मीन्स होता है तरह या समान, अदर चिल्ड्रेन दूसरे बच्चों की तरह, ऑफ हर एज उसकी उम्र के, सी डिड नॉट टेक, सी मीन्स वर्ड, डिड नॉट टेक नहीं लेती थी, द थिंग्स चीज़ों को, एट दियर फेस वैल्यू, एट दियर फेस वैल्यू, फेस वैल्यू का मतलब होता है नाम मात्र का मूल्यांकन, अब वह दूसरे बच्चों की तरह जो है किसी चीज़ को केवल नाम मात्र के मूल्यांकन के लिए नहीं लेती थी। इस बात को समझिएगा कि अब वह किसी बात को सुन करके उसका नाम मात्र का मूल्यांकन करके नहीं हटती थी, अब उसको वो बहुत गहराई से सोचने लगी थी, यानी वास्तव में जो के साथ कोई समस्या नहीं थी, अब वह अपने जीवन के बढ़ते हुए चरण में थी और दूसरे बच्चों की तरह वह चीज़ों को नाम मात्र के मूल्यांकन में नहीं लेती थी। सी हैड बिकम वेरी इनक्यूसिटिव, सी हैड बिकम वह हो चुकी थी, वेरी मीन्स बहुत, इनक्यूसिटिव का मतलब होता है जिज्ञासु, अब वह बहुत जिज्ञासु हो गई थी। सी वांटेड टू नो, और सी वांटेड वह चाहती थी, टू नो जानना, द रीजन कारण को, बिहाइंड माने पीछे, ईच थिंग प्रत्येक चीज़ों के, अब वह प्रत्येक चीज़ों के पीछे के कारण को जानने की कोशिश करती थी, जानना चाहती थी। तो ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, अगला क्वेश्चन है, हाउ डज जो वांट द स्टोरी टू एंड वाई, हाउ मीन्स कैसा, जो वांट जो चाहती थी, द स्टोरी कहानी का, एंड माने अंत, कहानी का अंत जो कैसा चाहती थी, एंड वाई और क्यों चाहती थी, ये हमारा क्वेश्चन है। तो आप लोगों को पता होगा कि वो कैसा चाहती थी। आइए देखते हैं इसका आंसर। इन दिस स्टोरी, इस कहानी में,
इन दिस स्टोरी यानी इस कहानी में द मम्मी जो रोजर स्कंक की मम्मी थी वह हिट्स करती है, मारती है द विजट जादूगर को ऑन हिज हेड उसके सिर पर। हेड मीन्स होता है सिर, यानी इस कहानी में जो रोजर स्कंक की मम्मी है वह जादूगर को उसके सिर पर मारती है विथ नो फॉल्ट ऑफ हिज, विथ नो फॉल्ट जबकि कोई गलती नहीं थी ऑफ हिज उसकी, जबकि जादूगर की कोई गलती नहीं थी फिर भी उसको मारती है। नाउ अब जो वांट चाहती है दैट कि द विजट जादूगर शुड हिट द मम्मी, मम्मी को भी मारे, बैक मीन्स दोबारा, अब ऑन हिज हेड उसके सिर पर, यानी कि अब जो चाहती है कि जादूगर उसकी मम्मी को बैक उसके सिर पर मारे, दोबारा उसके सिर पर मारे, ऐसा वो चाहती थी। सिंस रोजर स्कंक जबकि रोजर स्कंक हिमसेल्फ स्वयं हैड रिक्वेस्टेड प्रार्थना किया था, विनती किया था, रिक्वेस्ट किया था रोजर स्कंक स्वयं फॉर द फ्रेगनेंस ऑफ रोजेज, फॉर द फ्रेगनेंस, फ्रेगनेंस का मतलब होता है खुशबू, महक, ऑफ रोजेज, रोजेज मीन्स होता है गुलाब, जबकि जो रोजर स्कंक था वह स्वयं जो है गुलाब की खुशबू के लिए, गुलाब की महक के लिए जो है उससे रिक्वेस्ट किया था, विनती किया था। देयरफॉर इसलिए द विजट जो जादूगर था हैड डन, डन मीन्स करना, नथिंग मीन्स कुछ भी नहीं, रॉन्ग मीन्स होता है गलत, यानी इस प्रकार से, इसलिए जो रोजर स्कंक जादूगर जो था वह रोजर स्कंक के साथ कुछ भी गलत नहीं किया था। एंड और द मम्मी कुड नॉट बी जस्टिफाइड, और द मम्मी जो मम्मी थी कुड नॉट बी जस्टिफाइड, जस्टिफाइड का मतलब होता है न्याय संगत, न्याय करना, तो उसकी मम्मी न्याय नहीं कर सकी इन हर एक्ट अपने काम में, अपने एक्ट में ऑफ हिटिंग द विजट यानी जादूगर के मारने को। इस प्रकार जो उसकी मम्मी थी जो उसको मारी, तो इसमें कोई न्याय संगत वो नहीं कर सकी, यानी कि वो गलत की, ऐसा दृष्टिकोण था किसका, जो का। तो आइए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन क्या है और अगले क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है। अब देखिए हम लोगों का अगला क्वेश्चन है वाई डज जैक इंसिस्ट, वाई मीन्स क्यों, डज जैक जो का पिता था वो इंसिस्ट करता है, जोर देता है दैट कि इट वाज द विजट यह जादूगर था, दैट जो वाज हिट मारा था, एंड नॉट द मदर उसकी मम्मी नहीं मारी थी, यानी कि जो था वह जो जैक था। वाई डज जैक इंसिस्ट, जैक क्यों जोर देता है कि यह जादूगर था जो मारा था, उसकी मम्मी उसको नहीं मारी थी, इस बात पर वह क्यों जोर दे रहा था, अपनी बच्ची के सामने क्यों झूठ बोल रहा था। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। जैक डज नॉट वांट, जैक डज नॉट वांट, वांट मीन्स चाहना, जैक नहीं चाहता था दैट कि जो शुड फॉर्म एनी निगेटिव ओपिनियन, जो को कोई निगेटिव ओपिनियन मिले, यानी कि कोई नकारात्मक सलाह मिले अबाउट द मम्मी, मम्मी के बारे में, यानी जैक नहीं चाहता था कि जो मेरी पुत्री जो है इसको कोई मम्मी के बारे में नकारात्मक ओपिनियन प्राप्त हो, ओपिनियन का रूप प्राप्त हो, वो नहीं चाहता था। ही वांट वह चाहता था हर उससे टू फॉर्म द आइडिया उसको एक विचार आए दैट की ए मम्मी एक माता शुड बी लव्ड प्रेम करती है। अब वह चाहता था कि उसके अंदर ऐसा विचार आए हमारी पुत्री के पास कि मम्मी जो है वो प्यार करती है एंड और रेस्पेक्टेड सम्मान करती है बाई चिल्ड्रेन बच्चों से, बाई चाइल्ड बच्चे से, यानी वह चाहता था कि इसको एक ऐसा जो है मतलब कि आइडिया मिले कि कोई भी माँ अपने बच्चों से बहुत प्रेम करती हैं और उसका बहुत सम्मान करती हैं। हिज पर्सपेक्टिव और उसका जो पर्सपेक्टिव था यानी उसका जो दृष्टिकोण था टूवर्ड लाइफ जीवन की ओर यानी जीवन की तरफ, जीवन की ओर जो उसका दृष्टिकोण था इज एंटायरली संपूर्ण रूप से, एंटायरली का मतलब होता है पूर्ण रूप से, डिफरेंट अलग था एज कंपेयर टू हिज डॉटर जिसकी वह कंपेयर करता है, जिसकी वह तुलना करता है अपनी पुत्री से। ही इंसिस्ट वह जोर देता है दैट की द लिटिल स्कंक मम्मी
वह जो छोटे स्कंक की मम्मी थी, लव्स हिम वेरी मच, लव्स प्रेम करती थी, हिम उससे, वेरी मच माने बहुत अधिक, वह अपने बच्चे से बहुत अधिक प्रेम करती थी, देयरफॉर इसलिए, सी वांट वह चाहती थी, दैट की नो हार्म कोई भी नुकसान, शुड कम टू हिम उसके पास न आए, और वह ये उसकी मम्मी ये चाहती थी कि उसको किसी प्रकार का नुकसान, कोई हार्म उसको न पहुंचाए। दस इस प्रकार से, इन हिज ओन वे अपने तरीके से, ही जस्टिफाइज वह न्याय संगत करता है, न्यायिक बताता है, हिज हिटिंग अपने मारने को, हिज हिटिंग ऑफ द विजर्ड जादूगर के मारने को, इसलिए वह जादूगर के मारने को न्याय संगत बताता है कि उसकी जो माँ थी वो वास्तव में जो मारी थी वो न्याय संगत था। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था यहीं पर कंप्लीट होता है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। तो फिर आप लोगों से मुलाकात होगी किसी दूसरे चैप्टर को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।